चलिए लिखा भाई प्रोबेबिलिटी। चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? देखिए जो मेनली आपके यहाँ क्वेश्चन आएंगे किसके किसके आएंगे मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, फिर इस पर डिटेल में अच्छे से हम बात करने वाले हैं। देखो क्या क्या आएगा आपके यहाँ। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे एज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्या होती है प्रोबेबिलिटी का मतलब, और साथ साथ क्या पढ़ेंगे कॉइन्स का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें क्या क्या आने के चांसेस हैं, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी बात करेंगे। डाइस के क्वेश्चन आते हैं और कार्ड से प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को एक साथ आज समझेंगे। और प्रोबेबिलिटी तुम्हारा जो लेवल पे है, मतलब 10th स्टैंडर्ड में जो आ रहा है आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको ना बस थोड़े से एफर्ट के साथ हम एकदम खुद को एश्योर कर सकते हैं कि इसके मार्क्स मुझे मिल ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, छोटे से हैं, जल्दी से आ जाएंगे। और इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, एक क्वेश्चन आते भी हैं। एमसीक्यू में एक आध क्वेश्चन आ गया तो मान लीजिए 2 क्वेश्चन, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें दी हैं, हम आपको बताएंगे कैसे क्या है क्या नहीं, सारी चीज देखेंगे। बेटा ये मैच का दिखा रहे हैं, इस मैच को क्यों बेटा ऐसा क्यों? वर्ल्ड कप बेटा अगर तुम अपनी विन को सेलिब्रेट करते हो तो अपनी डिफीट को भी समझने की कोशिश करो, ये एक्सेप्ट करो कि सामने वाला आपसे ज्यादा टैलेंटेड है। हाँ तो कुछ भी हो बेटा, जो रियलिटी है उसको तो मानना पड़ेगा ना आपको, आप ऐसे थोड़ी डिनाई कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी देखो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मैथ्स में एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी में हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डूइंग्स जो हम करते हैं जिसके कुछ क्या होते हैं वेल डिफाइंड आउटकम्स आते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। कोई भी काम नहीं, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो हम जानते हैं या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा, तो ये भी अपने आप में क्या है कि एक्सपेरिमेंट है। हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो या तो एग्जाम में पास होंगे या तो क्या होंगे फेल होंगे, ये भी क्या है अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है। एक डाइस को हम रोल कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो भी अपने आप में क्या है एक एक्सपेरिमेंट। तो मैथमेटिक्स में एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, कोई भी डूइंग या एक्टिविटी हमारी जिसको हम परफॉर्म करते हैं तो उसका कुछ न कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स आते हैं, रिजल्ट आते हैं। ऐसे एक्टिविटी या डूइंग्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। क्या लिखने की जरूरत है, लिखना चाहोगे क्या? एक्सपेरिमेंट का मतलब एन ऑपरेशन या एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड व्हाट, एन एक्सपेरिमेंट। समझ में आई बात? तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, कोई भी एक्टिविटी या डूइंग्स है जिसके कुछ क्या है वेल डिफाइंड आउटकम्स है या रिजल्ट है, उनको हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूं, फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, ऑन टॉसिंग ए कॉइन। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे भैया हमें क्या मिलेगा बताओ, या तो हेड मिलेगा या तो क्या मिलेगा। इसके हमें आउटकम जो मिल रहे हैं, इसके जो रिजल्ट मिल रहे हैं एकदम क्लियर है पहले से, या तो हेड आएंगे या तो क्या आएंगे टेल आएंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे डूइंग्स को हम लोग क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा अपने आप ही कि एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। डन। एक डाइस को हमने रोल किया तो ऑन रोलिंग ए व्हाट, ए डाइस। इसको ध्यान समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसके। डाइस में हम जानते हैं जो आप खेलते हो लूडो वूडो जो भी खेलते हो आप, है ना, उसको रोल करेंगे 1 से लेकर 6 तक में कोई नंबर आ सकता है, तो या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा भाई 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 आएगा, या क्या आएगा 6 आएगा। तो ये भी क्या हो गया अपने आप एक्सपेरिमेंट है। मतलब जब इसको मैं रोल करूंगा तो यही 6 नंबर में से कोई एक नंबर आ जाएगा। हम प्लेइंग कार्ड की बात करें तो हम जानते हैं प्लेइंग कार्ड में, वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड में आपका क्या है 52 कार्ड्स होते हैं। अगर हम कोई एक कार्ड उससे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, उस 52 में से कोई एक आएगा, तो वो भी अपने आप में क्या है एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डूइंग जिसके क्या है वेल डिफाइंड आउटकम्स है या रिजल्ट है, उनको हम लोग क्या कहेंगे एक्सपेरिमेंट कहेंगे। समझ के रखना ताकि ये समझ में आए कि क्या एक्सपेरिमेंट है क्या नहीं है। फिर आता है इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बार बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। पहले तो ये एक्सपेरिमेंट तो है, मतलब इसके कुछ न कुछ आउटकम्स आएंगे, ये तो पता ही हमें। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स क्या क्या आएंगे ये तो पता है, लेकिन किस टाइम पे कौन सा आउटकम आएगा ये आपको नहीं पता है। जैसे डाइस को मैं रोल करूं तो मुझे पता है कि 1 से लेकर 6 में कोई एक नंबर आएगा, लेकिन किस टाइम कौन सा नंबर आएगा ये आपको पहले से पता नहीं होता। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मेरी बात समझ में आई? जैसे कॉइन में 2 चीजें आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा।
जब आप रोल करते हो, मतलब जब टॉस करोगे तो क्या होगा, पहले से आपको नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन उन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, ये आपको पता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली हम जितने भी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं वो अपने आप में क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें लिखा है इसलिए एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस बट द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी इज कॉल्ड व्हाट? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या तो कहिए मैं अपने लैंग्वेज में लिखा दूं, या तो लिखा है इसमें, आप समझ जाएंगे इसका क्या मतलब है क्या नहीं है, सब आप जान जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कर लेंगे। ठीक है, सब किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है भैया, चलिए बढ़िया है, समझ गए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, ये किसी ने छेड़ दिया है, उसको बार बार हमें देखना पड़ रहा है। ट्रायल का मतलब क्या है? परफॉर्मिंग व्हाट? एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायल। जैसे मैच खेलते हैं, आप कहते हैं ना ट्रायल बॉल दो यार, शुरुआत करें ताकि तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाए, हमारी भी क्या हो जाए। तो जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसकी जो परफॉर्मेंस की जो हमारी प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रायल कहते हैं। और उसको परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आउटकम। आउटकम का मतलब क्या है? द रिजल्ट ऑफ ए ट्रायल इज कॉल्ड व्हाट? आउटकम। या द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? आउटकम्स। ठीक है, आउटकम का मतलब क्या है? जिसे एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो 1 से 6 तक कोई नंबर आ सकता है, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो सब उसके क्या है? आउटकम्स हैं। वो उसके क्या है? ये समझना, ये लग रहा है जितना टफ है बहुत कुछ है नहीं इसमें, समझ आया कि नहीं? जैसे अब मैं लिखा ना, क्या है? ऑन टॉसिंग ए कॉइन, जब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो इसके आउटकम्स क्या आएंगे बताओ जरा? इसके आउटकम्स क्या आएंगे? या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा भाई? टेल आएगा। ये इसके आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा भैया? इसमें टेल आएगा। या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। हम्म हम्म आ रहा है। ठीक है, तांडव का यही नतीजा होता है कि बाद में सबको भुगतना पड़ता है। तो आउटकम्स का मतलब समझ गए? एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आउटकम। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? यहां से ये वर्ड आपको याद रखना चाहिए जो बार बार आएगा क्वेश्चन में। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन सभी का जो कलेक्शन होगा, जो ग्रुप होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। जैसे मेरी बात समझ में आया? कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल। तो इसका एक ग्रुप बना दो आप, एक कलेक्शन बना दो, उसी को हम क्या कहेंगे? उसका क्या है? सैंपल स्पेस। एक मैं डाइस को रोल करूं तो क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो 1 से लेकर 6 तक नंबर्स का एक कलेक्शन बना दो, ग्रुप बना दो, वो उसका क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस। मतलब अगर मैं डाइस को रोल करूं तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है। तो देखो जरा, सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल स्पेस एंड इज जनरली डिनोटेड बाय एस। सैंपल स्पेस को हम किसके डिनोट करेंगे? एस से। और सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सभी का जो कलेक्शन है, ग्रुप है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। जैसे मान लीजिए एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो जैसे लिखा है, एक कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज व्हाट? टॉस्ड। इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? जो इसका सैंपल स्पेस होगा क्या होगा भाई बताओ? इसका जो सैंपल स्पेस होगा एस से डिनोट करेंगे। क्या क्या आएगा इसमें? हेड आ रहेगा, क्या नहीं आएगा? बैठे में आएगा। एक डाइस को अगर हमने रोल किया होता तो, अगर एक डाइस को आप रोल करो, सिट यार, एक डाइस को अगर आप रोल करो तो
सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा भाई, देखो ए डाइस इज रोल्ड आउट, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6। इसमें कुछ फॉर्मूले नहीं है, ले देकर एक ही दो फॉर्मूले मिलेंगे, बाकी सब समझना है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। बेसिक चीजें अगर आपको निकालना आ गई तो बस दो चीजों का रेशियो लेना होता है, प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उन सबका जो कलेक्शन होगा, ग्रुप होगा, सेट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे, सिंपल बात। और सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस लिखना हो तो यही लिख लेना साइड में, या तो लिख रहे हो तो, नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस लिखना हो तो जरा देखना क्या होगा, अगर मैं इसकी लिखूं तो कितना होगा भाई, जरा बताना कितना है इसमें, 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना आ गया, 2। अगर मैं डाइस की केस में लिखूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस तो कितना होगा, जरा बताना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं भाई, 6 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 6। इस केस में क्या रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 2। इस केस में कितने हैं भाई, जितने हैं टोटल काउंट करके लिख देंगे, जितने हैं टोटल काउंट करके क्या करेंगे, हम लिख देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इवेंट का मतलब क्या होगा, जैसे किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई कंडीशन दे दिया उसने, इसमें दिया है ना, द रिजल्ट और आउटकम्स ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट और जनरली डिनोटेड बाय क्या दिया है, कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी, ई कुछ नहीं, ई से डिनोट करते हैं। इवेंट का मतलब क्या है, मैं अपनी भाषा में आपको बताता हूं। इवेंट का मतलब क्या है, देखो सिंपल एकदम वर्ड्स में बताते हैं। इवेंट का मतलब क्या है, आपको एकदम सिंपल बताता हूं, ये लिखने को नहीं आएंगे, ये समझना। इवेंट हमें लिखने पड़ेंगे प्रोबेबिलिटी, अभी जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना तो हमें ये लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो इवेंट क्या है मुझे पता होने चाहिए पहले तो। जैसे क्या है, हमने कह दिया इवेंट का मतलब क्या है कि ऐसे आउटकम्स हमारे, ठीक है, एसोसिएटेड विथ ए गिवन कंडीशन, एसोसिएटेड विथ ए व्हाट, गिवन कंडीशन, एसोसिएटेड विथ ए गिवन कंडीशन। अब जरा इसका मतलब समझना, इसका क्या है मतलब, कुल मिलाकर ये है कि ऐसे आउटकम्स हमारे हैं जो दिए हुए कंडीशन को, कोई अगर कंडीशन एक्सपेरिमेंट में लगा है उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इवेंट का मतलब ऐसे आउटकम्स हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया इस क्लास में सपोज करो 20 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें क्या है भाई 5 बॉयज हैं बाकी 15 गर्ल्स हैं। तो हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कहा कि कोई एक बच्चा आप बाहर बुलाओ और वो लड़का होना चाहिए, कोई एक बच्चा क्लास से बाहर निकालो या बाहर बुलाओ आप, और क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास, 20। और इवेंट की बात करें तो कंडीशन क्या लगा है, लड़का होना चाहिए। तो हम देखेंगे उस क्लासरूम में टोटल लड़के कितने हैं, 5 है, तो जो इवेंट के एलिमेंट हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। मेरी बात समझ आई। इवेंट का मतलब उसी आउटकम में से ही कोई ना कोई है वो, लेकिन वो वाला है जो कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मैंने कह दिया, कुछ भी समझो, जैसे इस क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में सभी फर्स्ट डिवीजन पास हैं, 20 में सभी क्या है, फर्स्ट डिवीजन पास हैं, तो सैंपल स्पेस हमारे क्या जाएंगे, टोटल 20। लेकिन हमने कहा कि ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालो जिनके परसेंटेज 80% या 80 के एबव हैं, 80% या 80 के क्या है, एबव है। तो जितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके परसेंटेज 80 या 80 के ऊपर होंगे, उनके नंबर काउंट कर लूंगा, वो कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, इवेंट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन लगा होगा, सैंपल स्पेस को जो एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, इवेंट में जाएंगे। मेरी बात समझ है। इवेंट का मतलब क्या है, आउटकम्स के वो रिजल्ट, मतलब वो एक्सपेरिमेंट के वो आउटकम्स या रिजल्ट जो कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई या उन्हीं से एसोसिएटेड है। ऐसे हम लोग एलिमेंट को क्या कहेंगे, ऐसे आउटकम्स को क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, समझ आई बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इसको ई से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट को हम एनई लिख कर लेंगे, ऐसे समझना। ये समझना, कुछ है नहीं इसमें, बस समझने की बात है। जैसे मैंने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, बच्चा 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 प्लीज प्लीज प्लीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया कि हमने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, हमने कह दिया क्या भाई,
ए डाइस इज व्हाट, रोल्ड आउट। एक डाइस को हमने क्या किया भाई, रोल कर लिया। अगर हमने डाइस को रोल कर लिया तो जरा मुझे बताओ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे भाई? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा, 6 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमने कोई दिक्कत नहीं कर दिया। लेकिन अगर हमने इसमें कोई कंडीशन लगा दिया होता, कोई कंडीशन लगा दी, कोई भी कंडीशन लगा दी, तो हमने कह दिया एक सेट बनाओ ई, जिसमें क्या होना चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। जो आउटकम्स हुए हैं वो क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो इस 6 में इवन क्या 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 है भाई बताओ? 2 है और क्या है, 4 है और क्या है, 6 है। ये जो आउटकम्स हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। तो सैंपल स्पेस में से ही होंगे ये, लेकिन क्वेश्चन में जो कंडीशन होगा उसको क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ऐसे आउटकम्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक इवेंट है ये। अगर यही लिख देता क्या कि ई इवेंट, ई फॉर किसके लिए लिख रहे हैं हम, इवेंट। ई फॉर किसके लिए लिख रहे हैं, इवेंट। क्या दे देंगे, नंबर, क्या देंगे, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 3। ऐसे नंबर होने चाहिए जो या 3 है या 3 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो बताओ क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा, 3 आएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? बस। तो ये इन्हीं में से है कि नहीं? इवेंट का मतलब सैंपल स्पेस में से ही एलिमेंट होंगे, लेकिन वो एलिमेंट होंगे जो क्वेश्चन में कंडीशन लगा है उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। या ऐसे कह देते कि ई डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई व्हाट, 3। ऐसे नंबर होने चाहिए जो 3 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या क्या आएगा जरा बताना, केवल 3 आएगा और क्या आएगा, 6 आएगा। और कुछ आ सकता है क्या, नहीं। तो ये जो एलिमेंट होगा ये किसके हो गए, इवेंट के हो गए। तो जो इवेंट के एलिमेंट आएंगे, जो इवेंट के एलिमेंट आएंगे बेसिकली वो सैंपल स्पेस के एलिमेंट होंगे, बट जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो उसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। बात समझ आ गई अपनी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? पक्का? आगे बढ़े, चल। बहुत समझदार है भाई आप लोग तो। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट, व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट? एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है, इफ एन इवेंट हैज ओनली वन आउटकम ऑफ द गिवन सैंपल स्पेस इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट। एक ऐसे आपका इवेंट है, एक ऐसी आपका एक्सपेरिमेंट है जिसमें केवल और केवल क्या है, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें केवल और केवल एक ही आपका क्या है, इवेंट है। जैसे हमने कह दिया एक कॉइन को मैंने टॉस किया, एक कॉइन को मैंने क्या किया, टॉस किया। अगर कॉइन को आपने टॉस किया तो बताइए उसमें क्या क्या आएगा, बोलो। ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज व्हाट, टॉस्ड। अगर कॉइन को मैंने टॉस कर लिया तो इसके सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा जरा बताना। सैंपल स्पेस में क्या आएगा, हेड आएगा और क्या आएगा भाई, टेल आएगा। हेड आएगा और क्या आएगा, टेल आएगा। कोई दिक्कत नहीं। हमने कह दिया इसका इवेंट लिखो, इवेंट के ये एलिमेंट लिखो जो क्या होने चाहिए भाई, हेड होने चाहिए। अब बताओ कितने हेड हैं इसमें, अरे एक ही तो है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट इज इक्वल टू कितना हो गया भाई बताओ, 1 हो गया। तो कुल मिलाकर ऐसे इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट आ रहा होगा। ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। कोई भी इवेंट जिसमें केवल और केवल एक ही रिजल्ट आ रहा हो, एक ही एलिमेंट आ रहा हो, ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। बहुत टफ है क्या समझना इसको, बहुत आसान है, सिंपल सिंपल टर्म्स है, बस समझना ही इनको, पढ़ लेना है, आ जाएगा। फिर आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या है, साइलेंट करो। कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या है, कंपाउंड इवेंट का कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या है, इफ एन इवेंट कंटेन्स मोर देन वन आउटकम्स ऑफ द गिवन सैंपल स्पेस नोन एज व्हाट, कंपाउंड इवेंट। एक से ज्यादा अगर उसमें और आ रहा है भैया तो क्या होगा, ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। जैसे हमने अभी डाइस का एग्जांपल दिया है ना, इवन नंबर्स, इवन में कितने आ रहे थे, 3 नंबर आ गए ना आपके, 2 4 6, ये सब कैसे इवेंट हो जाएंगे, कंपाउंड इवेंट हो जाएंगे।
ठीक है ना, ये समझने की बातें हैं, इतना डिटेल में कुछ करने नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ओहो, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अभी लिखेंगे, इसको समझेंगे क्या है क्या नहीं, बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, सब आ जाएगा। When the outcome of an experiment satisfied the condition mentioned in the event, then we say that event has what occurred. कब कोई इवेंट अकर करेगा भाई, कब होगा, जब वो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो कंडीशन दिया उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बता देंगे इवेंट हो रहा है भाई। इवेंट क्या है, हो रहा है। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, जितनी भी बार किया, हमने कह दिया हेड आना चाहिए, तो भाई 3-4 बार करेंगे तो कभी ना कभी तो हेड आ ही जाएगा ना। तो जो हमने क्वेश्चन में कंडीशन लगाया वो कंडीशन वहां सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो हम बोलेंगे क्या है, इवेंट हो रहा है वहां पर, इवेंट वहां पर क्या है, हो रहा है। ठीक है, और अकरेंस ऑफ इवेंट एंड इवेंट को हम जब बात करते हैं तो हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो किसी भी इवेंट को होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब बेसिकली पॉसिबिलिटी सी है, इसको होने के चांसेस क्या है। जैसे हमने कह दिया, इसको समझना, मोटा मोटा भी बता रहा हूं, बाकी भी फॉर्मूले लिखवा दे रहे हैं, सब आ जाएगा अपने आप फटाफट। बस आपको 2 चीजें समझनी है, सैंपल स्पेस और इवेंट, ये आई थिंक आप लोग समझ गए। सैंपल स्पेस का मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स है वो सब क्या है उसके सैंपल स्पेस। इवेंट का मतलब ऐसे आउटकम्स जो दी हुई कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। बस इतना ही समझना है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है इन दोनों का रेशियो होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन व्हाट सैंपल स्पेस नीचे लिखेंगे, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब ये लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी, बड़ा आसान है। लेकिन अब अकरेंस ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या है, क्वेश्चन में कोई कंडीशन था, उसमें जो भी हमने आउटकम्स निकाले वो क्वेश्चन के कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह देंगे हाँ वो इवेंट क्या है, अकर कर रहा है, वहां पर हो रहा है। मतलब इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड बार बार सुनने को मिल सकता है, कभी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हुआ तो। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इक्वली लाइकली मतलब कुछ ऐसे इवेंट हैं जिनके इक्वल चांसेस हैं आने के, इक्वल चांस। जैसे कॉइन को मैं टॉस करूं तो कॉइन में क्या क्या आ सकता है बताओ मुझे, अगर कॉइन को टॉस करें तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा, या तो आप मोटा मोटा ये कह देते हो 50% चांस है हेड आने की, 50% चांस है टेल आने की। मेरी बात समझ गए। अगर उसको प्रोबेबिलिटी में लिखनी हो तो क्या लिखेंगे आप, 1/2, 1/2। परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू 100 करोगे क्या आ जाएगा, 50%। मतलब 50% चांस है किसके आने का, हेड आने का। अब 50% चांस है किसके आने का, टेल आने का। जैसे एक डाइस को मैंने रोल किया, डाइस में कितने नंबर आएंगे, 6 आएंगे। कितने इवन है, कितने ऑड है इसमें, 2 4 6, 3 इवन है, 1 3 5, 3 ऑड है। हमने कहा इवन आने की कितने चांसेस हैं, कितने इवन है, 3 है। एक इवन आने के चांसेस कितने होंगे, 1/3, 1/3, 1/, मतलब ऐसे लिखोगे ना इवन की अगर बात करूं तो, मतलब वैसे देखेंगे पूरे नंबर में तो 1/2 आएगा, अभी निकालेंगे, आपको बताएंगे क्या है क्या। अगर डाइस में हमने कह दिया 6 नंबर है, 6 में से किसी एक नंबर के आने की क्या चांसेस हैं, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो किसी एक नंबर के आने के चांसेस कितने हैं, 1/6 है। परसेंटेज में बदलना है, किसी को 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, परसेंटेज में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। फिर प्लेइंग कार्ड का भी है, ये सब समझेंगे, थोड़ा सा है ये टेक्निकल, लेकिन अब मैं बता रहा हूं। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या है, 2 और मोर इवेंट्स विच हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट अकरेंस आर सेड टू बी व्हाट इक्वली लाइकली इवेंट। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी। अब लिखो आप प्रोबेबिलिटी, तो आप समझ में आएगा। लिखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई करके लिखा जाता है। पीई लिखने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। पीई लिखने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये होता है क्या, रेशियो, किसका किसका रेशियो होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन
एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इसको लिखते कैसे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट का लिखेंगे NE, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस को लिखेंगे NS। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, या लिखेंगे NE अपॉन NS। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, या दूसरे में लिखा होता है ऐसे लिखेंगे, कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं राइटर्स, लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ फेवर्ड आउटकम्स। जो कंडीशन दिए हैं उनको कुछ ऐसे आउटकम्स है जो उनको क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं। नंबर ऑफ फेवर्ड आउटकम्स अपॉन क्या है? टोटल आउटकम्स, ऐसे भी लिखते हैं, टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ फेवर्ड आउटकम्स अपॉन क्या हो जाएगा? इसका चार्जर वहां होगा, यूज करो, वहीं रखा होगा। नंबर ऑफ फेवर्ड आउटकम्स अपॉन क्या है? टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फेवर्ड का मतलब जो कंडीशन दी है उनको जो फेवर करने वाले आउटकम्स है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखे हुए मिलेगा। शॉर्ट में लिखना होगा तो समझ में आया ना? क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट अपॉन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, NE अपॉन NS। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसे लिखेंगे PE इक्वल टू क्या होगा? NE अपॉन क्या होगा? NS। NE अपॉन NS। अब मुझे आप बताओ, बस ऐसी एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ये तो पता है ना जैसे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट में आ रहा है, ध्यान समझना इसको, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट में आ रहा है वो कहां से आ रहा है? सैंपल स्पेस से। वो कहां से आ रहा है? ये तो क्लियर है। तो मुझे बताओ, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से कभी ज्यादा हो सकता है? या तो इसके बराबर होगा या तो इससे क्या होगा? यही दो पॉसिबिलिटी है। अब दो चीजों का हम अगर रेशियो लें तो क्या क्या आ सकता है? या तो वैल्यू 1 आ सकती है, दोनों इक्वल होंगे तब, या तो लेस देन 1 आ सकता है, या तो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आ सकता है। ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। अरे जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाली से, तभी तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, ये ज्यादा तो हो नहीं सकती। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, या तो 1 से क्या आएगा? छोटा आएगा। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की या तो 1 आएगी या तो 1 से क्या आएगी? हमेशा कम आएगी। तो लिखो, अब लिखोगे ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, इसको रिमार्क में लिखना है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ये हमेशा किसके किसके बीच में होगी? या तो 1 होगी, 1 के बीच में होगी, या तो क्या होगी? 0 होगी। इसको नोट में करके लिखना, रिमार्क में करके लिख लेना, आ जाता है कभी कभी। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा या तो क्या होगा? 0 होगा, या तो क्या होगा? या तो 1 होगा, या इन्हीं के बीच में होगा। क्यों भैया? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट P इज इक्वल टू क्या था? NE अपॉन NS था। NE अपॉन क्या था? NS। और हम जान रहे हैं क्या कि जो NE की वैल्यू है या तो क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से कम होगी, या तो इसी के क्या होगी? इक्वल होगी। या तो कम होगी या तो इसके क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, ज्यादा तो हो नहीं सकती, ज्यादा नहीं हो सकती, तो 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। अगर इसी सेम चीज को मुझे परसेंटेज में लिखना हो तो, अगर इसी सेम चीज को परसेंटेज में लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप बताइए? परसेंटेज में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 0 लेस देन और इक्वल टू PE लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100% आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 100%। जो प्रोबेबिलिटी होगी परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से क्या करना है? बस मल्टीप्लाई करना है। किससे में करना है मल्टीप्लाई? 100 से। मतलब ये समझना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट परसेंटेज में निकालना होगा तो NE अपॉन क्या है? NS इनटू में क्या हो जाएगा? 100%। अगर इसे परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 से क्या कर लेंगे हम? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, और इसको परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है क्या? बस इतना ही गेम है प्रोबेबिलिटी में, दैट्स इट, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। बस कुछ चीजें ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव फ्रैक्शन में हो सकती है क्या? हो सकती है। डेसिमल में हो सकती है क्या? हो सकती है। 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। लिख लेना ऐसा, नेवर बी नेगेटिव मोर देन व्हाट? 1। 1 से ज्यादा भी नहीं होगी और कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और न कभी क्या होगी? नेगेटिव हो, ध्यान रखना, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है सर, समझ में आ गया आप जो कहना चाह रहे हो? मुद्दा समझ में आ गया। आप मुझे ये बताओ, जब 0 और 1 ही हो जाए तो क्या होगा? हटाओ इसको। जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हटाओ, जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 ही हो जाए, ध्यान रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाए तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं हम लोग? इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब ये होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं आप एग्जाम दे रहे हो, आप पास भी हो जाओ फेल भी हो जाओ, ऐसा हो सकता है? या तो और आप पास होंगे या क्या होंगे? दोनों हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? मतलब ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। हमने कॉइन को टॉस किया, हमने कह दिया हेड भी आ गया टेल भी आ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? हमने डाइस को रोल किया, हमने कहा 2 नंबर आ गया, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ऐसे इवेंट को हम कहेंगे क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 0 हो। फिर आ जाओ, 1 हो जाए तो क्या हो जाए? जो 1 हो जाए तो क्या हो जाए? इसको बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। मतलब ये डेफिनेटली होगा ही होगा, 100% श्योर है, ये होगा ही होगा। ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। जैसे कॉइन लिया, कॉइन में दोनों साइड हेड ही है, दोनों साइड क्या है? हेड ही है। हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, श्योर होंगे कि नहीं? क्या आएगा? हेड ही आएगा, और क्या आएगा? अब कुछ बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम एग्जाम देंगे, हम 90% ही ला देंगे, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। तो श्योर इवेंट है कि इम्पॉसिबल इवेंट है? हाँ, श्योर है। जैसे तिवारी देखो श्योर इवेंट में है, ये वही बच्चे हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन 90% लाएंगे। तो थोड़ा सा देखना इसको, है ना? जो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, और प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो क्या होगी? श्योर, या फिर क्या होगी? सर्टेन इवेंट। कोई दिक्कत है? और प्रोबेबिलिटी हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में होगी, ना ही नेगेटिव होगी ना ही 1 से ज्यादा होगी। अब जरा देखना, जो लिखा था अभी ना इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब उसके जितने भी आउटकम्स हैं सबके आने के चांसेस इक्वल हैं। सबके आने के चांसेस क्या हैं? सबके आने के चांसेस क्या हैं? इक्वल है। अब जरा समझना, जैसे हमने कह दिया कॉइन को टॉस किए, तो किसी अगर सैंपल स्पेस का सैंपल स्पेस में भी निकालें अगर प्रोबेबिलिटी तो 1 आ जाएगा। अब हमने कह दिया कॉइन को टॉस किए, तो बताओ हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1/2, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2, और टेल आने की भी क्या होगी भाई? 1/2। परसेंटेज में लिखे 50-50%। डाइस को रोल किए तो हर एक नंबर के आने के चांसेस कितने हैं? 1/6, 1/6, 1/6 हर एक नंबर के आने के चांसेस हैं। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब यही है, 2 or more events which have equal probability of occurrence are said to be what? Equally likely events। कुछ ऐसे आपके इवेंट हैं जिनके आने के चांसेस क्या हैं? इक्वल हैं। आने के चांसेस क्या है भाई? इक्वल हैं, या उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है? इक्वल हैं, सेम है। ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। जैसे डाइस और कॉइन का एग्जांपल दे रहे हैं, समझ रहे ना? हर एक इवेंट के आने के चांसेस क्या है? इक्वल है। ठीक, ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। अब इसमें जो भी चीजें दी हैं अब इसको देखो समझेंगे। देखो अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी था, मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा एकदम रिमार्केबल पॉइंट है। बच्चा इसको लिख लेना जरा।
बच्चा, नन्ना मुन्ना, ओ शिट। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा 1, या इसी को दूसरे वे में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पे बार इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा 1। इसका क्या मतलब है, समझ में आया? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। मैं समझाता हूं कैसे, समझना। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये फिटनेस का है, इतने में तो ठीक। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं, समझना। अगर मुझे निकालना हो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो कैसे निकलेगा, बताइए, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। 1 में से क्या है, उस इवेंट के होने के चांसेस को माइनस कर देंगे तो ना होने के चांसेस आ जाएंगे, या ना होने की आने की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। यहां से देखो, अगर पी ई बार निकालना हो तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 1 माइनस पी। 1 में से क्या करेंगे, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें माइनस कर देंगे तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, हटाओ इसको, हटाओ, ठीक। चेरी चेरी चेरू का वाट एवर, हाँ चेरू में नहीं गए, अच्छा ओ, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे जाओ, रोकेंगे, बिल्कुल जाओ, सीट उठ भेजने का ठो, हाँ मेरा सीट उठ ना मिलेगा जैसे बैठने का, तो बता, रिक्शा उक्शा करे लदवाए और क्या। जाओ टाइम पे जाओ, सुने सीट उठ नहीं मिलती वहां, लोग बता रहे थे। हाँ, बाकी जिनको जाना हो सबको लेकर जाओ। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल जैसे ए डाइस, बेटा अब ए डाइस इज रोल्ड आउट, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5 और क्या आ गया 6। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया क्या, P ऑफ 2 लिख दिया। अब P ऑफ 2 का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ 2 नहीं है, P ऑफ 2 का मतलब यहां पॉलिनोमियल ऑफ 2 नहीं है। P ऑफ 2 का मतलब 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें 2 कितने दिख रहे हैं आपको, तो अगर मुझे निकालना हुआ तो क्या होगा, 1 बाई क्या लिखेंगे 6। अरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 है, नीचे टोटल लिखेंगे 6 और 2 कितना है, एक ही है तो ऊपर 1 लिखेंगे। तो मैं पूछूं अगर प्रोबेबिलिटी, अगर 2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ नॉट 2, तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा ये 5/6। और वैसे भी देख लो आप, 2 के ना आने के चांसेस कितने हैं, अगर इवेंट में लिखें तो क्या क्या आएगा, 1 को छोड़ 2 को छोड़कर बाकी सब आ जाएगा। 5 एलिमेंट आएंगे कि नहीं, इवेंट में 5 एलिमेंट आ जाएंगे और नीचे टोटल नंबर लिखते हैं हमेशा 5/6। तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, तो 2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6। जैसे भी समझो आप, जैसे मैंने कह दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इसमें अगर हमने कह दिया इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कि इवन आने के चांसेस कितने हो, कितने इवन आएंगे 3। अरे बेटा टोटल हो जाएगा 3/6, 3 इवन आएंगे, टोटल नंबर कितना है 6, तो कितना आ जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारी 1/, कोई दिक्कत है क्या, सिंपल है। तो हमने कह दिया इवन ना आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। अरे जो इवन नहीं वही क्या है हमारा ऑड है, 1 माइनस 1/2 करेंगे क्या आएगा 1/2 ही तो आएगा, एक का निकालेंगे दूसरे का ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, समझ में आई बात। ये भी स्ट्रेटेजी बना कर रखिएगा। हम प्रोबेबिलिटी के 2 तरीके आपको बता रहे हैं करने के, और कोई एक ही मेथड से करेगा, हम दोनों मेथड से करेंगे काम, जहां जो जैसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगा, बोल भाई। अब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे अब जो भी चीजें यहां दी है, सिंपल क्वेश्चन है, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर,
देन इट्स प्रोबेबिलिटी। अगर इवेंट नहीं आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? सिंपल सी बात है, हो जाएगा ना भाई। ये सब इजी क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। अनलाइकली क्या हो जाएगा बताओ? बहुत कम हो जाएगा ना। बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा? सबसे कम वाली आपकी यही है। ऐसे भी क्वेश्चन लेकर आपको फंसा जाएगा। विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इसमें से बताओ? डी, क्योंकि आप जानते हो ना प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा है। बस सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब हो जाएगा फटाफट, कुछ भी आ जाए। अभी देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यही लिखी है, देख लो क्या है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। यहां लिखा ना, नंबर ऑफ, क्या लिखा है बच्चा? डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? अरे यार, नंबर ऑफ फेवरेबल, अरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये तो पहले लिख लिया हम लोगों ने, पढ़ लिया, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ। अब देखो इसमें दिया है, इन ए लॉटरी देयर आर 8 प्राइजेस एंड 16 ब्लैंक्स। 16 क्या है उसमें? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज? बताओ। इन ए लॉटरी देयर आर व्हाट? 8 प्राइजेस एंड 16 ब्लैंक्स। टोटल कितना हो गया? अरे 8 प्राइजेस हैं एंड 16 ब्लैंक्स हैं, तो टोटल कितने हो गए लॉटरी आपके? टोटल 24 हो गए। टोटल कितने हो गए? 24। तो प्राइजेस के कितने होंगे? 8 बाई, क्या हो जाएगा भाई? 8 बाई हो जाएगा हमारा 24। सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। टोटल नहीं दिया रहेगा, टोटल पहले निकालना पड़ेगा। ये तो अंडरस्टैंडिंग पे है ना अपने। अब जैसे इसमें दिया है, इफ ए नंबर m, मतलब जो भी है, इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ सच दैट m क्यूब लेस देन 30। तो पहले सोचो इवेंट में क्या क्या आएगा। ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका कम 30 से कम आएगा? कौन कौन से नंबर है जिनका क्यूब 30 से कम आए? एक तो आ गया आपका क्या, -3 आएगा, -1 0 1 और 5 कहां रखेंगे? 4 का अब बताओ कितने एलिमेंट आ गए इवेंट में? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट कितने आ गए? 7 आ गए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं? टोटल कितने नंबर है? 13। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कह दिया है क्या? सिंपल सी बात है। तो यह इवेंट में यही क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो यहां पर कंडीशन लिखी है ना, ये नंबर उसी कंडीशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमने कहा था ना इवेंट में वही एलिमेंट आएंगे जो कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, कहां प्रोबेबिलिटी माइनस मिला है बेटा? ये एलिमेंट है, एलिमेंट और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है बेटा? तुम वही 90 वाले बच्चे हो। अरे बेटा, इवेंट तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी हमने कहा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना। काश आप पहले आते तो हर चीज सुन पाते। मैं तो बस कह ही सकता हूं। A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is the probability of winning a lottery क्या है भाई बताओ? 0 पॉइंट क्या है? 0.8। अब क्या कह रहा है ध्यान सुनना। If 6000 tickets are sold, कितने टिकट सोल्ड किए गए भाई? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है ये, यही तो हुआ। कितने भैया? 6000 टोटल इतने। हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट? तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ, यही तो अपने को बताना है। ये कैसे निकलेगा बताओ? बताओ जरा। हाँ,
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, पहले ये देख लेना अच्छे से। कितने निकालोगे? प्रोबेबिलिटी दिया है आपको कितना, ये हमें निकालनी है। टोटल कितना दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है 400 से। सिंपल बात है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं, बहुत इजी है। हटाओ, अच्छे क्वेश्चन है इनकी, प्रैक्टिस करना आप लोग। देखो क्या दिया है, ए बैग कंटेन्स 20 balls आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। उसमें x क्या है, तो ब्लैक कितने हैं देखो जरा, ब्लैक बॉल कितने हैं, x है। टोटल बॉल कितने हैं भाई 20 है। और क्या कहा जा रहा है आपसे, 10 more black balls आर पुट इन द बॉक्स। इसमें 10 ब्लैक और क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। द प्रोबेबिलिटी ड्रॉ, हाँ the probability of drawing a black ball is double of what it was before the value of x is what। देखो पहले जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसे निकलेगी भाई, प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट केस में कैसे लिखेंगे भाई बताओ। मान लेते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी p ऑफ e है, तो ब्लैक नंबर ऑफ जो ब्लैक बॉल है उसको हम ऊपर लिखेंगे, टोटल बॉल्स को कहां लिखेंगे नीचे, तो x अपॉन कितना आ जाएगा 20, कोई दिक्कत। तो फिर इन सेकंड केस में देखेंगे, तो जब आप सेकंड केस की बात करोगे तो जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, मान लेते हैं इसको क्या माने हम p डैश, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हो गए, अब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हो गए आपके x प्लस 10, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस भी कितना हो जाएगा 20 प्लस 10। अरे जब 10 बॉल ऐड करोगे तो इवेंट में भी 10 ऐड होगा और सैंपल स्पेस में भी तो 10 ऐड हो जाएगा। कह रहा है ये वाली प्रोबेबिलिटी है जो, इस प्रोबेबिलिटी की क्या हो गई, डबल हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इस प्रोबेबिलिटी की क्या है, डबल है। मतलब जो आपका p डैश e है वो 2 टाइम्स आप क्या है भाई pe है, यही कह रहा है ना वो क्वेश्चन में। अब लगा देंगे ये कंडीशन क्या है भाई, देखो p डैश क्या है, ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू में क्या होगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन क्या 20। सॉल्व कर लेते हैं। अरे भाई, अरे 2 से तो एक ही जगह इंटू करेगा, दोनों में कर देगा क्या, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से क्या आया, अरे 10 इज इक्वल टू क्या, 10 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। यहां से जरा बताना ना, 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, x इक्वल टू क्या गया 5। तो हमें निकालना क्या है, अच्छा x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकल के आगे कितनी है भैया 5। सिंपल सी बात है, आ गया। बस जो कंडीशन बोल रहा है कंडीशन हम लगाते चले जाएंगे, अपने आप सब आ जाएगा। बहुत टफ है क्या करना इसको, बोलिए बहुत टफ है करना, बहुत आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे हम लोग, लेकिन इसके पहले कुछ जरूरी चीजें आपको बता दूं मैं। बता दे 10 मिनट लेकर, जल्दी से बता दूं। चलिए क्वेश्चन में कुछ भेज दे रहा हूं, आज आप लोग प्रैक्टिस करना, फिर इसके बाद एक क्लास इसकी और ले लेंगे कल ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। अभी डाइस, हाँ आज छोटा चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन आता है इससे, एक ही क्वेश्चन आता है इससे, बस इसमें बस आपको मुझे कॉइन डाइस इनके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताना है, प्लेइंग कार्ड के बताना है। बस ये चैप्टर क्या हो गया, आप लोगों में प्लेइंग कार्ड कट भी गया है, कभी कभी ये उछल उछल के आ जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मतलब 2-3 साल पहले तक अभी आ रहा था तो अभी बता देंगे, लेकिन इन लोगों में आ रहा है सीबीएसई वालों में आ रहा, तो बता दूंगा, तुम लोगों को भी हो जाएगा अच्छे से। भाई जिनके चांसेस हैं आने के, क्यों चांस लेना है, श्योर इवेंट बनाओ, उसको इम्पॉसिबल में क्यों रखे हैं, पढ़ लेते हैं। एक ही क्लास की तो बात है, नॉलेज कहीं खराब थोड़ी जाएगी, काम ही आएगा। ठीक है, कल इसको कर लेंगे और कल आप लोगों को वो कंस्ट्रक्शन वाली चीजें बता देंगे,
दो चीजें मैथ्स में कराते हैं। प्रोबेबिलिटी कल कंप्लीट कर लेंगे और कल वो कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन आपका कंप्लीट करा देंगे, दो चीजें हो जाएंगी। हाँ बेटा, देयर आर 25 टिकट्स नंबर्ड, दिस वन टिकट ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? मल्टीपल ऑफ 3 या क्या होना चाहिए 5, या तो 3 से मल्टीपल होना चाहिए या 5। तो इवेंट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे बताओ? 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या क्या हो सकता है? 6 भी तो हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, और 18 हो सकता है, 21 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 20 भी हो सकता है बेटा। 11 बाई क्या हो जाएगा? या तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 5 से होना चाहिए। अरे मल्टीपल है ना उसका, बस देखिए कहानी से कुछ है क्या इसमें? हमने कहा ना थोड़ा थ्योरेटिकल है, चीजें लिखनी आनी चाहिए। इवेंट और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है ये लिखने आ जाए, प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। टोटल नंबर को नीचे लिखना है, जितने इवेंट है, जितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स है उनको ऊपर लिखेंगे, हो गया प्रोबेबिलिटी, आगे सिंपल सी बात है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन होंगे इस तरह से कर लेंगे। One ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40. The probability of selected tickets has a number which is a what? Multiple of 5. तो बताओ 1 से 40 तक में 5 के मल्टीपल क्या क्या आएंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और क्या हो जाएगा 40। कितने नंबर हुए बताओ? प्रोबेबिलिटी निकाल लो। 8 बाई क्या हो जाएगा 40। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है, बहुत टफ है, क्या करना है? ये है, आता है एक क्वेश्चन ऐसे बस। इफ द नंबर x is chosen from the number 1 2 3 and a number y is selected from the numbers 1 4 9, find the probability that x y less than 9। बढ़िया क्वेश्चन है। तो x y less than 9 वाला इवेंट का पहले बनाओ। पहले x का नंबर उठाओ, एक x का नंबर उठाते हैं 1। 1 को बताओ किससे किससे मल्टीप्लाई करने की वैल्यू 9 से कम आए। 1 को 1 से करेंगे तब भी क्या आएगा? तो पहला क्या हो सकता है? 1 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है? इधर का 1 ले लेना, इधर का 4, 1 4 भी हो सकता है। मतलब 1 कॉमा करके लिख लो चाहो तो, कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख देता हूं मैं, ओ सेट 1 कॉमा 1, और क्या लिख सकते हैं 1 कॉमा 4, और क्या लिख सकते हैं? बस 2 उठाओ वहां से तो क्या लोगे 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 4, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं 3, 3 कॉमा 1, बस और कुछ होगा क्या है? कितने एलिमेंट आए इवेंट में? अरे यही एक्स वाई की वैल्यू होंगे ना जिनको मल्टीप्लाई करना 9 से कम। 5 हुआ, और टोटल नंबर कितने होंगे एक्स इंटू वाई में? एक्स इंटू वाई में कितने एलिमेंट आएंगे टोटल? अरे 3 इसमें है, 3 इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट? 9 एलिमेंट। तो 9 टोटल है, और इसमें कितने आ रहे हैं 5, तो 5 बाई कितने हो जाएंगे? तो दिक्कत नहीं, बोलो ये आया देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। A bag contains some red balls and some white balls. If the probability of drawing a white ball is 3 by 5, then find the ratio of red to white balls. कैसे निकालोगे भाई? अगर इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 by 5, किसके? व्हाइट बॉल के, है ना भाई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल अपॉन टोटल बॉल। टोटल बॉल कितने हैं? अरे यही रेशियो ही लिख दो, यही रेशियो ही होगा। अरे बेटा बिल्कुल कर लो भैया। व्हाइट का आ गया आपको कितना है भाई 3 by 5, तो रेड का कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 by 5। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2 by 5। दोनों का रेशियो निकालना है, किसका किससे निकालना है? रेडियो टू व्हाइट, मतलब रेड टू व्हाइट। रेड टू व्हाइट, तो रेड का पहले लिख लेंगे, व्हाइट का क्या करेंगे भाई? रेशियो क्या आ जाएगा? सिंपल है। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी देकर पूछा जाएगा आपसे, बहुत कुछ है क्या इसमें? बस प्रैक्टिस का गेम है, कर लो ये सब। देखना थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, मैं भेज दे रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है? पूरी स्लाइड ही शेयर कर दे रहे हैं आप लोग, देखना इसमें बहुत कुछ लिखा है। जितना आ जाएगा ठीक है, अदरवाइज जो बचेगा कल मैं इसको बता के क्या कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी में यही है और कुछ नहीं, दैट्स इट। लास्ट ईयर का भी भेज दूंगा कल इसको, और भी जो भी बच्चा है उसको भी पढ़ा देंगे। इस बार का भी लेक्चर भेज देंगे, आप अपना आराम देखिए। बाकी समझ तो वही है, ऐसा कोई जरूरत तो है नहीं। अब जिसने पेंडिंग में रखा कि बाद में पढ़ लेंगे, एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे, वो समझ लो अपने आप को वही इम्पॉसिबल इवेंट में रख रहा है, P of E = 0 में रख रहा है, ठीक है?
अब पी ऑफ इक्वल टू 1 में रखना है तो इक्वल करो, इक्वल का मतलब पैरेलल चलो। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच आज के लिए, कल मिलते हैं, बात करेंगे।